अब आवाज आ रही है मित्रों? चलिए ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं पिछले 12 जून से लेकर के लगातार माननीय मंत्री जी और माननीय प्रमुख सचिव महोदय, माननीय निदेशक महोदय, माननीय संयुक्त निदेशक महोदय, डीजी मैडम, सबसे हम लोग मिले थे और मिलने के बाद उनसे कहा था कि आपने जो कहा था कि चुनाव के बाद हमारा काम होगा, आप उस काम को हमारे आगे बढ़ाइए। उन्होंने भी अपनी सहमति जताई थी और ये कहा था कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए और उनसे निवेदन करिए। तो आपने देखा होगा कि हम अपने प्रदेश मंत्री भाई अरविंद वर्मा जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी वेदना बताई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो पत्र अपने ओएसडी महोदय को देते हुए कहा था, इसको रखो, देखेंगे। और हमसे भी कहा था ठीक है देखेंगे, बस इसके अलावा उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा था। लेकिन उस दिन की मुलाकात का परिणाम अब सकारात्मक दिखने लगा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर से वापस आने के बाद एक दिन पहले श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय को अकेले बुलाया था, उनसे चर्चा हुई। कल उन्होंने पुनः माननीय वित्त शिक्षा मंत्री महोदय, महानिदेशक महोदया और श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के साथ विभागीय बैठक की और बेसिक शिक्षा विभाग में बात करते हुए उन्होंने शिक्षा मित्र प्रकरण पर भी चर्चा की और बहुत जल्द इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था, बहुत ज़्यादा उतावले ना हो सभी लोग। अभी कुछ लोग हमारे साथी जो धरने की बात कर रहे हैं, जो लोग, तो मैंने देखा कि कुछ पदाधिकारी भी विभिन्न संगठनों के हैं जो उकसाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे पास एक बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना था कि आप लोग कलम बंद हड़ताल कर दीजिए। मैंने कहा क्यों कर दें? उन्होंने कहा सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है। हमने कहा बात नहीं सुन रही है वो ठीक है, लेकिन हम कलम बंद अगर करेंगे तो बच्चों का भविष्य चौपट होगा। हम हाथ में काली पट्टी बांध के काम कर सकते हैं, हम शिक्षण कार्य नहीं बंद करेंगे। ये हम काफी देर तक उनसे हमारी बात हुई, लेकिन हमने कहा ना, कलम बंद हड़ताल अगर हम बाबू होते तो करते कि कर्मचारी का काम नहीं करेंगे, लेकिन हम बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। हम बच्चों को पढ़ाएंगे, वो बच्चे हमारे ही सहारे आते हैं। सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा मित्र यदि ना हो तो विद्यालयों में पढ़ाई चौपट है। लखनऊ। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जिले के जो महानगर है, लखनऊ जिला महानगर में 57 विद्यालय सिर्फ शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक शिक्षा मित्र ही पढ़ा रहे हैं। ये स्थिति है। तो ऐसे में कुछ लोग आपको उकसाने का भी काम कर रहे हैं, कृपया उकसाने में ना आए। और जो भी साथी हमारे समझदार हैं वो लोग समझें कि सरकार ने आपके लिए जो कमेटी बनाई थी उस पर चर्चा चल रही थी। मैंने शायद बताया, आप शायद सुन पाए या नहीं सुन पाए। उस बात को लेकर के एक ग्रुप पे रात में 1:30 बजे तक बहस हुई और उसमें हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष के नाते आपको जानकारी भी होनी चाहिए, आप प्रयागराज के जिला अध्यक्ष हैं दूसरे संगठन के, कि आप उस दिन रात में मैं देख रहा था 1:30 बजे तक सिर्फ अपनी बात ये मनवा रहे थे कि कमेटी का गठन कोर्ट के आदेश पर हुआ है। तो मैं आज तक यही नहीं समझ पाया कि कोर्ट का आदेश 12 जनवरी को आया था और कमेटी का गठन 12 नवंबर को हुआ था और 18 अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम लेटर जारी किया था डायरेक्टर महोदय ने। उसमें लिखा था कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा। 18 अक्टूबर के बाद 12 नवंबर को कमेटी का गठन हुआ, 14 नवंबर को लेटर जारी हुआ, 24 नवंबर को कमेटी की पहली बैठक हुई और 29 नवंबर को दूसरी बैठक हुई जिसमें संयुक्त निदेशक महोदय को भी बुलाया गया। उसके बाद दिसंबर में निर्धारण हो गया कि 18 जनवरी को बैठक होगी कमेटी की, जिसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री भी बैठक में थे
और आप रात में केवल इस बात पे बहस कर रहे थे कि कमेटी का गठन कोर्ट के आदेश पे होगा। हम कहे चलिए कोर्ट के आदेश भी मान लेते हैं, लेकिन अब बहस का मुद्दा यह नहीं कमेटी क्यों बनी, बहस का मुद्दा यह है कमेटी ने जो प्रस्ताव बनाया था उस प्रस्ताव को कैसे पास कराया जाए, जिसके लिए हम लगातार दौड़ रहे हैं। कमेटी का जो प्रस्ताव